गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए, वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। इस प्रकार का भाव रखा। चहु दिश चेतई पूछ माली, चहु दिश चेतई पूछ माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था, वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री रामभद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ। शरद पूर्णिमा की मंगल दिवस के दिन ही राम जी मिले हैं सीता जी से। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे। उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग शयानी, गावही गीत मनोहर वाणी, गावही गीत मनोहर। यहाँ राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं और यहाँ से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए। तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है बगीचे में, कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। आहा, जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई, प्रेम मगन हो गई हैं वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही हैं क्या, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, बाय बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बाले, गिरा नयन नयन बिनु। जैसे अब ये भाव प्रेम का है, इसको तो आपको अनुभव ही करना पड़ेगा। सखी दौड़ करके गई सीता जी से जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है?
मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती, मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है, मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का, मैं बता नहीं पाऊंगी। वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। आहा। सीता जी सुनकर के मन ही मन आनंदित तो हो रही हैं। तभी राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं। अभी सघन वन है, दिख नहीं रहे एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहाँ पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। किंकिनियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिनियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी है। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहां सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। राम जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अभी अभी यहां पर विजय प्राप्त करके गया हो। मैं सहज ही ये स्वर सुनकर के आकृष्ट हुआ जा रहा हूं। अस कहीं फिर चितते ही ओरा, अस कहीं फिर चितते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अंच चल, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिंग चल, मनहु सूचि निमित जे दिगंचल। और तभी सघन कुंज की एक ओट से श्री सीता जी का मुखमंडल दिखने लगा। और जैसे ही किशोरी जी के मुखाकृति को राम जी ने देखा है, अभी सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने सिया जी को देखा है। देखते ही मानो ऐसा लगने लगा कि सामने चंद्रमा है और राम जी चकोर बनकर के उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं। अपलक हो गए राम जी, पलक गिर नहीं पा रहे हैं। ऐसा रूप देख करके आनंदित हो गए। राम जी थोड़ी देर तो देखने, लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ? थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है? ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है? इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने बताया, बोले निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, शायद यहां देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे राम भद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी।
लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या? रघुवंशन कर सहज स्वभाव, रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु धरय न काऊ, मनुकुपंथ पगु धरय न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हो पर नारी न हेरी, जेहि सपने हो पर नार न हेरी। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मैं एक बात कहूं तुमसे। बोले बताओ भैया क्या बात है। मैंने सपने में भी कभी परिस्त्री का दर्शन नहीं किया। ये रघुवंशियों का स्वरूप है, हम कभी परदारा पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते। पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ, ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं, पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, पर इनमें कोई तो बात है लक्ष्मण। पता नहीं क्यों मैं इनकी ओर खिंचा चला जा रहा हूं लक्ष्मण। आहा। लता ओट तब सखीन लखाए, लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गए। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, कही न सकहि कछु मन सकुचाने, कही ना सकहि कछु मन सकुचाने। सीता जी भी मुस्का गई हैं, राम जी भी उनके रूप को देख रहे हैं। आहा। और अब जो हुआ उसने तो हमारे मन को भी छीन लिया। क्या? तभी ठाकुर जी को एक मोर पिच्छ दिखाई दिया और प्रभु श्री राम पता नहीं क्यों सहज ही चलते गए और मोर पिच्छ के उस भाग को उठा करके अपनी बेणी में ठाकुर जी ने धारण किया है। राम भद्र ने आज मोर पंख धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बोल मोर पंखधारी श्री राघव जी महाराज की। हमने एक बात कही थी ना आज सुबह के सत्र में,
राम जी सब चीजों का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब लीलाएं राम जी ने प्रारंभ की हैं। ठाकुर जी तो उस प्रारंभिक लीला का ही संवाहन कर रहे हैं। जैसे पिता की पदवी को पुत्र संभालता है, श्री राम जी की पदवी तो पहले ही स्थापित हो चुकी है, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब क्या जरूरत थी मोर पिच्छ को धारण करने की? परंतु मानो मोर पिच्छ धारण करते ही राम जी ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा है किशोरी जी के आगे। मोर पिच्छ धारण करते ही रूप कांति ऐसी हुई, ऐसी अद्भुत हुई, महाराज क्या बताएं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मोर पिच्छ को धारण कर लिया, लेकिन तभी सीता जी ने और सब सखियों ने एक आश्चर्य देखा। क्या? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि भैया छाए। शरद पूर्णिमा का दिन है, इतनी गर्मी नहीं थी, भोर का समय है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है, और श्री राम जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं। क्यों? हमारे मामा जी, बक्सर वाले मामा जी तो पद भी गाते हैं, छूटल ललार पे पसीना हो लाल काहे, छूटल ललार पर पसीना। हे लाल जी, आपके पसीना क्यों आ रहे हैं? कोई गर्मी का महीना तो नहीं है, ऐसी सुंदर ब्यार चल रही है, सुंदर पुष्प वाटिका में आप खड़े हो, फिर आपको प्रश्वेत के बिंदु क्यों आ रहे हैं? हमारे राम भद्र आज पहली बार संकोच में आए हैं। किशोरी जी के रूप कांति को देख करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए हैं। कहां आज तक ऐसा रूप देखा नहीं, पहली बार किसी नारी को नेत्र भर के देखा है राम जी ने, इसलिए पसीना आ रहे हैं राम जी के मुखमंडल पर। सब सखियां इस रूप की बलैया ले रही हैं, सीता जी इस रूप के दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। बोलो राम भद्र भगवान की जय। सीता जी ने राघव जी को देखा और राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा। सीता जी गई मंदिर में और जाकर के जगदम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके मानो मनी मन उन्होंने कह दिया, ये जो अभी अभी दिखे थे वन में, इन्हीं से ही विवाह हो जाए, यही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। सीता जी के वचन सुनकर के जो भवानी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर अपने आप ही प्रसन्नता प्रकट होने लग गई, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे सियाजू, आपके मन में जो भाव है वो होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। सब श्री सियाजू ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया। और यहां राम जी की स्थिति क्या है? राम जी लौट करके आ गए, और जैसे ही लौट करके आए हैं, सुमन और तुलसी दल जो लेकर के आए सब गुरु जी के चरणों में अर्पित किया, और गुरु जी को सब सच बता दिया। मतलब वहां भी नहीं छुपाया है राम जी ने, गुरु जी को भी जाके बता दिया। बोले हमको इस प्रकार एक सुंदरी मिली थी, बहुत सुंदर थी, संभवतः जनक जी की पुत्री हैं, उनको देख करके मन में बहुत हर्ष हुआ। बस इतना ही कहा, इससे आगे नहीं कहा कि विवाह आदि हो जाए, गुरु जी ने कृपा करो, ये सब नहीं कहा राम जी ने। केवल बता दिया कि हम सुमन तोड़ने गए थे तो वहां पर हमको बहुत सुंदरी, उनको देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। गुरु जी से छुपाया नहीं। इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि राम जी स्वयं निर्मल मन के, अपने गुरु जी से छुपा नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सुना और सुनकर के बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम, लखन सुन
भय सुखारे। अच्छा, गुरुजी ने कही राम जी तुम्हारा मनोरथ सफल हो। राम जी से कही थी लक्ष्मण जी इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीता जी के संग में उषा भी तुम आई थी, लक्ष्मण जी से भी नेत्र के नेत्र चार हो गए थे। लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं, राम जी का हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बढ़िया होगा। राम जी बोले अच्छा तो तुम भी देखे आए हो अपने लिए? लक्ष्मण जी बोले अब बड़े भैया उनके पीछे पीछे हम, जिस पथ पे आप चलो वहीं हम चलेंगे। इस प्रकार वर्णन करते हैं पूरी रात राम जी को नींद ही नहीं आई, और राम जी चंद्रमा को देख करके कह रहे हैं तुम क्या अपने ऊपर अभिमान करते हो? सीता जी का देखा रूप, देखा तुमने सिया जी का? अरे कौन कहता है तुम बहुत सुंदर हो? आज हमने देखा किशोरी जी को। सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। सिया जी का मुख देखा चंद्रमा तूने? कैसी सुंदर है। आहा, राम जी रात भर श्री जी के रूप का ही चिंतन कर रहे हैं और श्री जी के रूप का चिंतन करके आनंदित हो रहे हैं। रात भर राम जी सोए नहीं, सिया जी की याद आ रही है बस। प्रातः काल उठ करके गुरुदेव को पूजन आदि कराए, सब स्नान आदि करके तैयार हुए और सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए राम लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के साथ गए। रंग भूमि आए दोई भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। रंग भूमि में बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े सब धनुर्धारी आए हैं, पर जैसे ही रणभूमि में, रंग भूमि में गुरुदेव विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जी का प्रवेश हुआ, मानो पूरी रंग भूमि उन्हीं को ही देखने लग गई, उन्हीं के रूप लावण्य का दर्शन करके आनंदित होने लग गई। राम लक्ष्मण जी की सुंदरता को देख करके सब आनंदित हो गए। सब मनी मन बात करने लगे कि भैया वास्तव में जिनके स्वयंवर में हम आए उनके लिए योग्य पति तो यही आए हैं जो अभी अभी आए हैं। ऐसा रूप सबके लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था थी, परंतु एक दिव्य मंच बना था जो कि मुनि विश्वामित्र के लिए था। वहां जाकर के विश्वामित्र जी बैठे, दोनों राम लक्ष्मण भैया आजू बाजू गुरुदेव के बैठे। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। कवियों ने जितनी उपमाएं रखी हैं एक सुंदरता पर लिखने के लिए, वो सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं सीता जी के रूप पर। ऐसा रूप है सिया जी का, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तभी पूरी सभा एकत्रित हो गई, बंदी जन खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने पूरे नियम समझाए और जनक जी की वरदावली आदि हुई और पूरा बताया गया भाव कि भैया ये सामने धनुष रखा है, हमारे जनक जी महाराज का संकल्प है कि अपनी पुत्री उसी को देंगे जो इस धनुष को तोड़ने की क्षमता रखता हो। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भूप सहस दस एक ही बारा, लागे उठावन टरई नटारा। ऐसा वर्णन करते हैं कि 10,000 राजाओं ने प्रयास कर लिया। अब यहां पर लिखा तो है एक ही बार में 10,000 राजा गए और जाकर के उठाने लगे, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए।
लेकिन इसका वर्णन कई संतजन करते हैं, बोले एक दिन में 10,000 राजा आके चले गए, लेकिन कोई भी तस से मस हिला नहीं पाया धनुष को। बड़े बड़े राजाओं ने आकर के प्रयास किया। जिस धनुष को, ऐसी कथा आती है कि बाल्यकाल में सीता जी ने उठा करके नीचे जो वस्त्र रखा था उस वस्त्र को बदलने का प्रयास किया, वस्त्र हटा करके दूसरा वस्त्र रख दिया। शिव जी का धनुष है तो नीचे आसन बदलने के लिए सीता जी ने एक ही हाथ से उठा करके, बाम हस्त से उठा करके आसन बदल करके धनुष को पुनः रख दिया। जब जनक जी महाराज पूजन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कल तो नीला वस्त्र था, अभी तक इतने दिनों से नीला वस्त्र था, ये अचानक से लाल वस्त्र कैसे हो गया, ये किसने किया? सब जगह पूछा गया तो बताया, बोले कि जानकी जी, सीता जी गई थी और सीता जी ने उठा करके दूसरा वस्त्र कर दिया। जनक जी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, जिसको कोई हिला नहीं सकता सीता जी उसको उठा करके वस्त्र बदलते। तो उसी दिन संकल्प कर लिया था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से ही ब्याह होगा सीता जी का। इतना बलवान तो होना चाहिए मेरे दामाद में। लेकिन आज बड़े बड़े राजा थक गए, अपने गुरुजनों का आशीष लेकर के सब जाएं, लेकिन कोई भी धनुष को हिला ना पाए। जब 10,000 राजा प्रयास करके चले गए, निराश हताश होकर के बैठे हैं श्री जनक जी महाराज। और तभी अब राजा प्रयास कर रहे थे, जनक जी ने सबको रोका, बोले अब रुक जाइए, मैं समझ चुका हूं। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मुझे पता लग चुका है कि अब इस धरती पर कोई वीर बचा नहीं है। आप सब लोग इतनी दूर दूर से आए, आकर के आप सबने अपना प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम किया और कहा कि अब मेरा भाग्य है, मेरी बेटी के लिए कोई योग वर नहीं है, विधाता ने जो लिखा है वही होगा। अब ऐसे मैं किसी से भी ब्याह तो नहीं कराऊंगा। आप लोग धनुष हिला तक नहीं पा रहे हैं, उठाना तो बहुत दूर की बात, ऐसे कैसे किसी से भी ब्याह करा दूं अपनी पुत्री का? कोई बात नहीं, विधाता ने शायद मेरी पुत्री का विवाह रचा नहीं है। ये बात सुनकर के तिल मिला रहे थे विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए लक्ष्मण जी। राम जी तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, वो तो कुछ कहते नहीं है, पर लक्ष्मण जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए। रघुवंशिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहीं न कोई। हे जनक जी क्षमा कीजिएगा, पर जिस सभा में अगर कोई रघुवंशी बैठा हो, इस प्रकार का भाषण आपको नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की वीरता का बात आपको नहीं करनी चाहिए उस सभा में। लक्ष्मण जी कहते हैं रघुवंशी युवा बैठा हो, रघुवंशी कुमार बैठा हो, यह भी नहीं, कोई दूध पीता रघुवंशी छोटा सा बालक भी यदि सभा में बैठा हो तो भी आप इस बात को नहीं कह सकते कि पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है। और यहां दो रघुवंशी बालक बैठे और आप कुमार बैठे और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी भार विहीन हो गई। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मैं गेंद के भांति पृथ्वी को उछाल दूंगा आकाश में, यदि राम जी की आज्ञा हो जाए तो, इनकी कृपा यदि मुझ पर हो जाए तो इसी समय पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा। और आप कह रहे